हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे कहा है मैं यहाँ पे आपको उसके लेवल बताऊँगा। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए हैं तो हर एक का मैं एक ही स्टॉक लूँगा और जो कि मैं फ्राइडे नाइट तक जितने रिक्वेस्ट आते हैं उतने मैं स्टॉक यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। जिनके भी स्टॉक के बारे में मैंने नहीं बताया होगा तो मैं कमेंट्स में आपको उसके लेवल में दे दूंगा, तो आप वो कमेंट्स में लेवल पढ़िए। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि आने वाला वीक मार्केट कैसे रहेगा। उसके पहले देखते हैं कि लास्ट वीक में मार्केट कैसे था। तो लास्ट वीक में मार्केट ने जैसे कि 15,431 का जो है कि हाई बनाया था और लो बनाया था 14,898 का। तो मार्केट ने बहुत अच्छा अपसाइड भी किया था, फिर से नीचे आके क्लोज हो गया। वीक ऑन वीक हम लोग देखेंगे तो निफ्टी 182 पॉइंट नेगेटिव हो गया और बैंक निफ्टी 267 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली पे बैंक निफ्टी में जो है कि एक बेरिश सिंगल फिन कैंडल भी आ गया। ये वीकली बेसिस के ऊपर एक थोड़ा सा नेगेटिव है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट और ऊपर जाएगा, करेक्शन अभी नहीं आएगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक छोटा करेक्शन आ भी गया है मार्केट में। लेकिन जो कि मार्केट 15,000 के नीचे क्लोज हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो एक्चुअल एक पैनिक आ सकता है और नेगेटिविटी भी आ सकता है। मोस्टली मैंने जो वीकली में बहुत सारे लेवल दिए थे, नीचे के सपोर्ट भी आपको बताए थे, मोस्टली सभी वर्क हुए। और जो जितने भी मैं इंपॉर्टेंट लेवल दिए थे उसके जब नीचे आ गया मार्केट, वहाँ पे अच्छा खासा क्रैश भी हो गया। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में मेजर रेंज कौन से होंगे। तो नेक्स्ट वीक में जो रेंज होंगे, ऊपर के साइड में 15,200 और नीचे के साइड में 14,800। लास्ट जैसे कि वीक हमने डिसाइड किया था कि नीचे का लेवल 15,000 होगा, तो एक थोड़ा सा उसके नीचे मार्केट जो यहाँ पे क्लोज हुआ है 14,981 क्लोज हुआ है। ओके, तो कभी कभी अपना रेंज के नीचे या ऊपर भी जा सकता है। ऐसे कुछ नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि 15,200 ऊपर रहेगा और 14,800 नीचे रहेगा। तो एक हमारा एक ये रहता है कि गेसिंग रहता है। तो अब हमको आगे जाके उसके ऊपर ट्रेड करना है। दोस्तों, अभी देखेंगे कि जैसे कि लास्ट वीक में थोड़ा मार्केट नेगेटिव था, तो ऐसे क्या चीज़ थी कि उसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ल्ड मार्केट का जो कि नेगेटिव क्लूज आया था, वो भी एक वजह हो सकती है। आने वाले वीक में जो है कि ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में ऐसा कोई बड़ा न्यूज़ नहीं कि जिसको मार्केट ड्राइव कर सकता है। लेकिन जैसे कि इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे हो सकता है। ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते कि एकदम नेगेटिव होगा, बट वो भी थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। बाकी तो हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे कि उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो गए। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर जाके हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। हम लोग यहाँ पे वीकली व्यू देख रहे हैं, तो हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे, जैसे कि पहले मंथली का। तो यहाँ पे मंथली में देखे कि लास्ट मंथ का जो हाई था उसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो मंथली के चार्ट में ज़्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर से सेलिंग आया हुआ है। हम लोग वीकली देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि वीकली में जो कैंडल बना है, ये जो है कैंडल, ये बेरिश सिंगल फिन जिसको कहते हैं। अगर ये लो ब्रेक करता है तो एक जो है कि एक नेगेटिविटी आ सकता है और नीचे के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से लेवल्स हैं जो कि दिल्ली में। तो दिल्ली का हम लोग चार्ट अभी देखते हैं। तो देखिए दिल्ली में भी हमको यहाँ से मार्केट एक टर्न होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग नजदीक वाला सपोर्ट देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी मार्केट का कहा था कि जब 15,000 अगर क्लोज होता है तो 14,753 ये लेवल जो रहेगा, ये मार्केट के लिए इम्पोर्टेंस होगा। अभी थोड़ा बहुत हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15,000 का जो लेवल ब्रेक हुआ मार्केट ने, और एक फ्राइडे को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया नीचे। लेकिन कभी भी एक बड़ा जो लेवल रहता है, जैसे कि राउंड फिगर होता है या सपोर्ट होता है, वो कभी भी ब्रेक होता है तो वहाँ पे दो कैंडल होना चाहिए। यानी कि अगर मंडे का भी कैंडल 15,000 के नीचे क्लोज होता है तो हम समझेंगे कि ये लेवल को ब्रेक किया और ये नीचे वाले सपोर्ट जो है कि वहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट इमीडिएटली आएगा 14,753, और उसके बाद जो है कि 14,600 का ये जो लेवल है ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन प्रोवाइडेड कि नीचे आने के पहले कि 15,000 के नीचे ही मंडे को क्लोज होना चाहिए।
अगर ऐसे नहीं होते हुए, मार्केट ने अगर 15,000 के ऊपर क्लोज दिया मंडे को, तो फिर से एक मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। 15,000 के ऊपर 15,061 का जो लेवल है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो एक पूरा सपोर्ट था, उसके ऊपर जाके क्लोज देना चाहिए, तो मार्केट फिर से एक रिवर्सल होगा या अप ट्रेंड में जाने का कोशिश कर सकता है। और हम लोग सोच रहे होते हैं कि मार्केट ने जो 15,400 का जो लेवल हाई बनाया था, ये ब्रेक कर सकता है। अभी ये जो नेगेटिविटी आई है, क्या ये नेगेटिविटी मीन्स ट्रेंड रिवर्सल है, क्या क्या है? तो देखो, अगर आप पूरा ट्रेंड देखो यहाँ पे मार्केट का, तो ये जो अप ट्रेंड अभी तक कंटिन्यू है, और जब तक कि कोई भी ट्रेंड लाइन, जो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, एक ट्रेंड लाइन है और एक दूसरा, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता है या फिर एक लो ब्रेक नहीं करता है, तब तक एक रिवर्सल नहीं होता है। अप ट्रेंड में तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, तो ये मार्केट का रिट्रेसमेंट है। लेकिन जहां से मार्केट जैसे कि जितना शार्पली गया है, तो रिट्रेसमेंट जो होता है वो भी उतना शार्प होता है। और यहाँ पे तभी हमको लगता है कि मार्केट जो है कि करेक्शन कर रहा है या कि बहुत नीचे आ रहा है। तो ये ऐसे ही जो है कि टेक्निकली जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसे होना ही चाहिए, वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ ये नहीं है जिससे कि हमको चिंता नहीं करनी चाहिए कि मार्केट पूरा नेगेटिव होगा। लेकिन फिर भी जो कि मार्केट ने ये नजदीक वाला जो हाई ब्रेक करके गया था, ये अपना अप ट्रेंड में थोड़ा सा एक हमारा एक लास्ट होप हो सकता है। अगर 14,700 के नीचे अगर जाता है, तो एक नेगेटिव होने का चांसेस है। फिर से ये लेवल तक आ सकता है, जो है कि 14,000 के आसपास जो लेवल है, जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है, तो ये ब्रेक करता है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो एक नेगेटिव हो सकता है। हमको जो है कि लेवल पे ध्यान रखना है, ना कि जैसे कि हमारा सेंटीमेंट क्या है। तो नजदीक वाला जो अगर नेक्स्ट नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हो सपोर्ट, ये बराबर वहीं पे लोग जो किया था मार्केट ने, 14,894 जो है, तो ये भी मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। 15,061 ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है। तो ये जो रेंज है मंडे को, जो साइड ब्रेक होता है वो साइड मार्केट टर्न कर सकता है। और इसके बाद 14,894 के नीचे जब भी क्लोज देगा, तो नीचे के जितने भी हम लोग टारगेट टेक रहे हैं वो आ सकते हैं। और नहीं होते हुए जो 15,000 ब्रेक किया उसको अगर कवर करके ऊपर क्लोज होता है, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। जो कि शॉर्ट टर्म हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव बात करें, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। इंट्राडे के लिए कुछ हम लोग लेवल देखेंगे मंडे के लिए। तो इंट्राडे में देखिए कि इंट्राडे में भी मैं अगर चाहूँ तो वही लेवल दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि मार्केट का ये जो दोनों भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15,061 के ऊपर ही जाता है तो ही इसमें बाइंग कीजिए। सेलिंग में 14,894 के नीचे ही सेल कीजिए। तो ये रेंज बड़ा है, लेकिन एक थोड़ा डिसिसिव हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने जो लेवल बताए थे, जैसे कि जो है कि गुरुवार को 36,583 के यहाँ पे लगभग क्लोज हुआ था। मैंने कहा था इसके नीचे जब भी जाता है तो ये नेक्स्ट लेवल जो है हमारा 35,531 आ जाएगा। लगभग इधर से इसने लो बना के ऊपर गया था। अभी बैंक निफ्टी को भी फिर से रिकवर होना है, तो उसको 36,572 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। अभी ये जो रेंज था 36,572 से लेके नीचे 35,531, ये जो रेंज में अभी मार्केट है, तो ये रेंज में अगर ये होल्ड करता है तो अच्छी बात है। लेकिन जब भी मार्केट 35,531 के नीचे क्लोज होता है, तो यहाँ से भी एक ड्रॉप आ सकता है। जैसे बैंक निफ्टी भी पहला एक अपना ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, तो यहाँ पे अगर ये लेवल जो है कि फ्राइडे का लो अगर ब्रेक होता है, तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ सकता है। लेकिन यहाँ पे होल्ड करेगा तो बुल्स के लिए ये अच्छा होगा। तो मंडे का भी दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सभी ट्रेडर के लिए। मंडे के लिए बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी आखिर के समय में बहुत बड़ा एक स्पाइक मारा था नीचे। तो आपको लेवल भी इंट्राडे के लिए डेली के लेवल ही हमको मोस्टली देखने हैं। यहाँ पे 5 मिनट का पहले एक लेवल है 36 टू 42 के ऊपर अगर जाता है तो बाइंग कीजिए। और डेली का 35,531 के नीचे मोस्टली यहाँ पे शॉर्ट ही करना पड़ेगा। और इसके नीचे जाता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट नीचे आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा, मैं वो स्टॉक कवर करता हूँ। तो पहला जो स्टॉक है इन्फोसिस का, ममता जी करके उन्होंने पूछा है कि इन्फोसिस में एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे करें। तो देखिए, कोई भी बड़ा स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो, तो अगर आपको नजदीक वाला जो भी लो रहेगा, जैसे कि ये लो है, ये लो के नीचे अगर वो क्लोज देगा तो आपको एग्जिट करना चाहिए। मैंने क्लोज कहा, जस्ट टच करेगा तो नहीं।
वैसे इन्फोसिस का अगर आप ट्रेंड देखोगे, ये ट्रेंड जो है कि ट्रेंड के आसपास ही चल रहा है। ट्रेंड के नीचे दो रेड कैंडल क्लोज नहीं दिया, यानी कि अभी तक ट्रेंड ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं दिया। तो ट्रेंड ब्रेकआउट का कंफर्मेशन के साथ आपको नियर लो ब्रेक करता है ये भी देखना चाहिए कि जस्ट ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हो तो एग्जिट नहीं करना है। अगर शॉर्ट टर्म में मुझे पूछो तो इन्फोसिस में अगर शॉर्ट टर्म में बाई किया होगा तो 1274 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। और नया जो शॉर्ट टर्म में जिनको भी नया इसमें ट्रेड लेना होगा तो ओनली 1328 के ऊपर अगर जाता है तो ही इसमें बाइंग कीजिए। नहीं जो स्टॉक है वेंकी बाबू भाई जी करके उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे देखिए कि वेंकी में जो कि फ्राइडे को बहुत बड़ा स्पाइक भी आया था, यहाँ पे हम लोग फुल स्क्रीन भी देखते हैं, बहुत बड़ा स्पाइक भी आया था। वेंकी का एक रेंज बना हुआ है, तो ये रेंज है ऊपर जो है 1681 और नीचे 1587, तो ये रेंज में ट्रैवल कर रहा है और फ्राइडे को ऊपर से सेलिंग भी आया है। तो अगर 1587 के नीचे आता है तो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा या फिर आपको बाइंग किया हो तो टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। नया बाइंग 1681 के ऊपर ही इसका होता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है आई थिंक GIRE जनरल इंश्योरेंस का है, मौलिक जी उन्होंने पूछा है। उन्होंने 132 में आई थिंक बाई किया ऐसा कुछ दिया है। इसका हम लोग चार्ट देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा स्पाइक है, जो स्पाइक जो रहता है कि न्यूज की वजह से आता है। अभी इतने बड़े स्पाइक के बाद शायद ये रिट्रेस भी हो सकता है या कंटिन्यू भी जा सकता है। अगर कंटिन्यू जाएगा तो उसका 218 का जो है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है 228 और 218, ये जो सप्लाई जोन है तो यहाँ तक ये जा सकता है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये ब्रेकआउट करता है कि रिवर्स होता है। अदरवाइज इसका जो ये मोमेंटम है ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे गैप दिया और बड़े बड़े मोमेंटम हो गए। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 218 के आसपास इसका प्रॉफिट बुकिंग होगा ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हम लोग देखेंगे अमर राजा बैटरी, संजय जी करके उन्होंने यहाँ पे पूछा है। अमर राजा बैटरी अगर हम लोग थोड़ा सा करीब से देखेंगे तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा मोमेंटम किया है। अभी थोड़ा सा एक हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली आपको रहना पड़ेगा। इसका आपको अगर बाइंग किया होगा तो एक टॉप लॉस जो उसका लगा दो 867 का आप टॉप लॉस लगा सकते हो। और जब भी ये जो लेवल है 897 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी बाई करना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें बाइंग करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का अगर आप देख रहे हो तो एक लेवल भी इसने ब्रेक किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे 811 तक यहाँ तक आने का मुझे चांस लग रहा है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो 897 का ही टॉप लॉस लगा के आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है MGL AG करके उन्होंने पूछा है। MGL का स्टॉक लिख देते हैं कि MGL का स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम किया है। यहाँ पे जो एक स्पाइक आया था तो यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है। अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो इसका एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे केयरफुल रहना। 1233 के ऊपर जाता है तो इसमें अच्छा मोमेंटम होगा, अदरवाइज यहाँ से ऊपर से सेल ऑफ आया तो फिर से एक बार ये जो लेवल है 1147 को टच करके ये बाउंस होगा। तो यहाँ पे आपको वेट करना कि ये लेवल तक आने के लिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज जो है मुझे हिमांशु जी करके उन्होंने पूछा है। भारत फोर्ज में देख लेते हैं, ये भी एक रेंज में ये है और एक ट्रेंड लाइन भी वो कवर कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन को ये टच करने को आ सकता है, यानी कि ये लेवल तक आसपास आ सकता है। और उसका सपोर्ट जो है कि 561 यहाँ पे एक सपोर्ट है। यहाँ पे फिलहाल बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा ये सेल है। इंट्राडे में भी अगर देखो तो इवन मंडे को भी आपको सेल करना है तो 595 के नीचे यहाँ पे सेल कर सकते हो। 561 के आसपास आएगा या ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले सकता है। बाइंग थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है प्रीकॉल करके नितिन बोरसे जी उन्होंने मुझे पूछा है। तो प्रीकॉल में देखिए कि अच्छा खासा एक मोमेंटम हो गया है। यहाँ पे सप्लाई जोन है जहाँ पे वापस एक नेगेटिव कैंडल बना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है। ये थोड़ा नीचे आने का चांसेस है। अगर फ्रेश बाय करना है तो 65 के ऊपर अगर जाता है तो ही इसमें बाइंग कीजिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है दीपक गला जी, उन्होंने शिल्पा मेडिकेयर के बारे में पूछा है। तो शिल्पा मेडिकेयर का एक चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखो तो करंट जो उसका ट्रेंड है ये नेगेटिव है और नीचे वो आने का चांस ज़्यादा लग रहा है। नजदीक का सपोर्ट जोन है 357 यहाँ पे आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो 345 का टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो। तो आपको ये नीचे आने का वेट करना चाहिए, ये बेटर होगा कि आप सपोर्ट के ऊपर इसको बाय कीजिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है SBI, मुझे पूछा है
शिखर करके उन्होंने। तो देखिए एसबीआई का जो मोमेंटम है यहाँ पे, अगर आप कैंडल देखो तो बहुत ही, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईली वॉलेटाइल है, तो इसके ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते अभी का मोमेंट में, और यहाँ पे ट्रेड भी नहीं ले सकते। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसमें अवॉइड करो। बाई किया होगा तो 384 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। नया बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पे मुझे कोई भी बनते हुए नहीं दिख रहा है, इसलिए बाइंग हम लोग अवॉइड करेंगे। सिर्फ 384 का टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा स्टेबल हो जाता है उसके बाद इसके बारे में बाइंग के लिए सोचेंगे। नेक्स्ट जो है आदित्य बिरला फैशन के बारे में मुझे उज्ज्वला जी करके उन्होंने पूछा है। अगर आप पूरा एक चार्ट देखो तो यहाँ पे देखो कि ये पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है, ना तो बाइंग और सेलिंग का कौन सा भी क्लू यहाँ पे नहीं है। फिर भी अगर जिनको बाय करना है तो 172 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो बाय कीजिए, और बाइंग क्या होगा तो आप टॉप लॉस 160 का यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है एशियन पेंट के बारे में मुझे वासिम जी करके उन्होंने पूछा है। तो देखिए एशियन पेंट जो है एक ट्रेंड लाइन के ऊपर चला है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए एक सपोर्ट भी लिया था, और यहाँ पे ये जो सपोर्ट फिर से बात नेगेटिव कैंडल आया तो ये इसको ये भी किया कि ये सपोर्ट को तोड़ भी दिया था, लेकिन ये कंफर्म तोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रेड है यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन रहेगा तो ट्रेड मोस्टली नहीं लेना है। फिर भी अपने बाय किया होगा तो थ्रू 2376 के एक टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। नया बाइंग 2531 के ऊपर ये नजदीक वाला हाई जब ब्रेक करेगा तभी आप जरूर कर सकते हो, लेकिन वो करने दीजिए। नेक्स्ट जो स्टॉक हम लोग देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया, प्रकाश जी करके उन्होंने पूछा। तो जैसे कि पीयूसी बैंक में देखिए जो मोमेंटम आया था न्यूज की वजह से, तो यहाँ पे जब भी हम लोग न्यूज की वजह से कोई स्टॉक में बैठ जाते हैं और उसके बाद ऐसा कैंडल आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो न्यूज की वजह से अगर आपको पीछे भी देखना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो ये जो है कि एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर यहाँ पे इसने नेगेटिव कैंडल बनाया है, तो यहाँ पे रिवर्स होगा और ये 73 तक आ सकता है। अगर आपको बाय होल्डिंग है तो 73 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। फिलहाल नया बाइंग करने का कोई भी जरूरत नहीं, ये थोड़ा नीचे आने का मुझे ज्यादा चांस यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, गिरीश जी करके उन्होंने मुझे पूछा है। तो रिलायंस हम लोग रेगुलरली देखते हैं। यहाँ पे रिलायंस का जो ये लेवल है 2116, तो देखिए यहाँ पे ये लेवल पे आने के बाद बहुत बार यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, फ्राइडे को भी पॉजिटिव था, यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। तो नेक्स्ट जो इसका लेवल रहेगा 2116 के ऊपर जब भी जाता है, इवन इंट्राडे में भी 15 मिनट के बाद इसको बाय कर सकते हो, लेकिन वो लेवल कटने के बाद तो ये लेवल उसके बाद आएगा 2166 का एक लेवल आ सकता है। करंटली रिलायंस में बाइंग किया होगा और 2035 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो, ये लेवल बहुत ही सपोर्टिंग लेवल है 2035। नेक्स्ट जो है कि आईटीसी, वैष्णवी जी करके उन्होंने मुझे आईटीसी के बारे में पूछा है। तो देखिए कि आईटीसी यहाँ पे साइडवेज था, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट किया और फिर से एक साइडवेज गया। अभी जो करंट लास्ट वीक में जो कैंडल बना है वो इतने इंप्रेसिव है नहीं कि यहाँ पे हम लोग कोई पोजीशन ले सकते हैं। फिलहाल आपका अगर पोजीशन रहेगा तो जो कि फ्राइडे का कैंडल का लो रहेगा और 213, इसी को आप टॉप लॉस लगा सकते हो। और नया पोजीशन यहाँ पे बाइंग का पोजीशन कुछ भी बन नहीं रहा है, तो कुछ दिन इसके लिए आप होल्ड कीजिए बाइंग करने के लिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है विनायक करके उन्होंने मुझे आईओसी के बारे में पूछा है। आईओसी का चार्ट देखें तो अगर आप क्लियरली देखते हो तो एक अप ट्रेंड में है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें आपने बाइंग भी किया होगा तो वहाँ पे टॉप लॉस है 94 का, यहाँ पे लगा सकते हो। ऊपर जो गैप है ये गैप भरने को आ सकता है, और इसका जो टारगेट होगा नजदीक वाला 105 के आसपास ये आ सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपको जिनके बारे में बात की, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये स्टॉक या इंडेक्स ऐसे ही चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर इसमें ट्रेड कीजिए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। दोस्तों ऐसे ही आपको टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो आप मुझे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है stockgurudipak.in, वहाँ जाके आप हमारे कोर्स की जानकारी पा सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।